परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। 7 जून 2020 और ये तारीख राहत देती है अपने आप में। ये तारीख ये भी कहती है कि 2020 जिसे मुश्किलों का, परेशानियों का और ईयर ऑफ हार्डनेस इसे नाम दिया गया है, तकलीफों का साल। और जब ये तारीख जून महीना 7 तारीख की बात करते हैं तो ये यूं भी राहत देता है कि साल लगभग आधा बीत चुका, और आधा बीत चुके का अर्थ ये भी है, अगर हम सकारात्मक होके सोचें, बात करें, तो ये कि अब जो परेशानियां बची हैं वो खात्मे की तरफ है, धीरे धीरे समाप्ति की तरफ है। ये साल उस प्रभु के अनुग्रह से, उसकी सुरक्षा में होकर आधा बीता है, और आधा और जो बचा है धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा और परिस्थितियां ठीक होंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से आज के दिन के लिए। आइए इसी सकारात्मक सोच के साथ मिलकर हम अपने सरों को झुकाएं, उस परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना करें, विनती करें, और ये जो आधा बचा हुआ साल है इसे उस परमेश्वर के हाथों में सौंपें कि वो ना सिर्फ इस साल से बल्कि इस महामारी, इन परेशानियों से हमें उस पार ले जाए और ये परेशानियां समाप्त हो। प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रभु, आपके आगे अपने स्वरों को झुकाते हैं और आपको अपनी जिंदगियां समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में कि आप हमारे साथ हो, और प्रभु जी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, तूफान है, महामारी है, मौत का सा साया हमारे चारों तरफ मंडराता रहता है। न्यूज खोलते हैं, कुछ सुनते हैं, भयानक 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 दर्द, दुख, आंसू, परेशानी यही दिखाई देती है। पर जब उससे नजर हटाकर प्रभु आपके वचन को देखते हैं तो वहां दिखाई देती है सामर्थ, प्रतिज्ञाएं, शांति, तसल्ली, सुरक्षा और हमारी ढाल शैतान के हर तीर के खिलाफ हमारे बचाव में। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका, फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु कि आप इमैनुअल हैं, यानी परमेश्वर हमारे साथ हरदम, हर पल, हर परिस्थिति में हमारे साथ। धन्यवादी हैं प्रभु आपके, धन्यवादी हैं 2020 का आधा साल लगभग खत्म हुआ। धन्यवादी हैं कि लगभग 75 दिन, 76 दिन इस लॉकडाउन के जिनमें हम रहे, और आपके अनुग्रह से हम सब सलामत हैं। और प्रभु ये उस काली घटा के समान हो हम सब के लिए कि बादल आए और हमारे सर के ऊपर से गरज कर चले गए, पर आपने हमें बचा के रखा, सुरक्षित रखा अपने अनुग्रह के छाते के नीचे। प्रभु धन्यवाद हो।
आज की सुबह में जीवन आपको समर्पित करते, तमाम लोगों को जो इस समय आपकी वचन की तरफ कान लगाए हैं, इस आवाज को सुनते हैं, उन सबको भी आपके नाम से आशीष देते, आपके हाथों में समर्पित करते। प्रभु हमारे संग हो, हम पर अनुग्रह करें, हम पर रहम करें, हमें संभालें, हमें बचाएं, हमारी सुरक्षा करें। इमैनुअल, हम आपके हाथों में बने रहें, जैसे आपने कहा, वचन कहता है कि मैंने तुम्हारी तस्वीर को अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया और तुम हमेशा मेरी निगाहों में हो। प्रभु, हम आपके हाथ में, आपकी निगाहों में, आपकी उपस्थिति में, आपकी सुरक्षा में, आपके दृढ़ गढ़ में सदा सुरक्षित पाए जाए। आदर, महिमा, धन्यवाद सब आपको। स्वर्गीय पिता, आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आराधना में आगे बढ़ते हैं और मैं कहना चाहूंगा, परिस्थितियां रोज ब रोज कठिन भी होती चली जा रही हैं। ये महामारी एक तरफ अपना मुंह बड़ा करती चली जा रही है, पर दूसरी तरफ जब ध्यान देते हैं तो हमारे प्रभु का अनुग्रह भी हमारे लिए बहुतायत से उपलब्ध हो रहा है, अवेलेबल हो रहा है और हम सबको मिल रहा है। उस सब के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 8 तारीख के बाद से चर्चेस, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, इनको खुलने की इजाजत होगी और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ मेजरमेंट्स हैं जो हमें अडॉप्ट करने होंगे और उसके बाद हमें चर्चेस को खोलने की इजाजत होगी। अभी पिछले दिनों, परसों, बिशप साहब के साथ आगरा और दिल्ली कॉन्फ्रेंस के लगभग 32 पास्टर्स और लेमैन और कुछ एक्सपर्ट्स थे, जिनके साथ मिलकर जूम पे हमने एक कॉन्फ्रेंस करी, बातचीत करी और सब लोगों ने अपने अनुभव, अपनी राय को बताया क्या होना चाहिए। और आने वाले बुधवार या वीरवार तक, वेडनेसडे और थर्सडे तक, हमारे पास सारी परिस्थितियों को देखते हुए कैसे हमें करना है, क्या करना है, किस हद तक जा सकते हैं, वो गाइडलाइंस हमें बिशप साहब की ओर से ऑफिशियली मिलेगी और तब हम देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। आप सबने देखा कि गवर्नमेंट किस तरीके से कह रही है कि 6 फुट का डिस्टेंस हमें मेंटेन करना है और कई जगह कहा जा रहा है कि पीपीई किट जो है वो पहनकर, और बहुत सारी चीज़ें, हर 10 आदमियों के बाद सैनिटाइज्ड होना चाहिए चर्च, कुछ देर लॉक हो जाएगा फिर दोबारा खोलेंगे, और बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिन पर हमने डिस्कस किया और साथ ही केसेस भी बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तक हम कहते थे चर्चेज में नहीं है, अभी कल ही नोएडा चर्च में से कोई 7 जने, बेथल मेथोडिस्ट चर्च में से, उससे पहले भी कुछ लोग थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और ये उनकी बात नहीं है, ये बहुत सारी जगहों से इस तरीके से खबर आ रही है।
हमारे फरीदाबाद में डबुआ कॉलोनी में भी आज की डेट में करीब 6 लोग हैं। जवाहर कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी, जनता कॉलोनी, इस सब को मिला के चर्च के ठीक पीछे 3 लोग हैं जो पाए गए। और बहुत सारे लोग हैं। ऐसे में सोचना है कि हम किस तरीके से इन सारी परिस्थितियों में होकर निकलेंगे और कैसे हम अपने चर्चेस को चला पाएंगे, सेफ रह पाएंगे, कितना, कैसे। बाकी सारे चर्चेस क्या मेजरमेंट अडॉप्ट करते हैं, क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं, वो भी उस समय में हम लोग देखेंगे। और हमारे पास इस सब की जानकारी ऑर्डर के रूप में, राइटिंग में वेडनेसडे थर्सडे तक आएगी, सारी बातों को स्टडी करने के बाद, और तब एक सही निर्णय हमारे पास होगा। पर जब तक हम चर्च में फिजिकली नहीं आ पा रहे हैं, तब तक हम आत्मा में होकर उस चर्च को जो खुदा ने खुद स्थापित किया है, जो आप खुद हैं, उसमें बने रहे, उसमें बने रहे। जब ऐसा लगेगा कि ये सेफ है, जब ऐसा लगेगा कि अब होना चाहिए, ये होगा। और आपको अगर किसी भी तरीके से पासबानी रूप से कोई ज़रूरत आन पड़ती है, कोई परेशानी है, आप ज़रूर से बताएं। और मैं कहूँगा इस समय में कि हम लोग दुआ करें, प्रार्थना करें इस बात के लिए कि बहुत सारे लोग हमारी कलीसिया में हैं जिनके नौकरियां चली गई हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करें। मैंने बहुत सारे लोगों के लिए बात करी है और खोज में हूं इसमें कि अगर हमारी नौकरी एक साइड से गई है, कहीं दूसरी साइड से मिले। और आप भी इसे ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत सारे लोग बिहार और यूपी में वापस चले गए, तो बहुत सारी वैकेंसीज क्रिएट भी हुई होंगी उस लेवल की। और मैं कहूंगा शायद हर लेवल पे। और आपकी नजर में कोई ऐसा आता है तो उसे ध्यान में रखें, बताएं, और जरूर से अपने लोगों की मदद करें कि जिनकी जॉब्स गई है उन्हें छोटी या बड़ी जॉब्स मिल पाए। किसी भी तरीके से आप अपने ऑफिसेज में, अपनी फैक्ट्री में, बहुत सारे लेबर क्लास लोग चले गए, तो हम ये ध्यान में रखें कि हम किस तरीके से सबको कर पाएंगे। एक दूसरे की मदद करें। फिर से कहूंगा, एक दूसरे के साथ खड़े हों। राशन पानी के लिए भी फैक्ट्रियां खुल गई हैं और बहुत सारे लोगों की पास आज कुछ नहीं है, परेशानियां हैं, क्योंकि वो फैक्ट्री गए, फैक्ट्री वालों ने कह दिया जी फैक्ट्री बंद, या लोगों को निकाला जा रहा है। जेसीबी में रोज शाम को कुछ लोगों को निकाला जाता है। हमारे मैनेजर लेवल पे हमारे मसीही भाई थे, थर्सडे की शाम को 4 बजे करीब उन्हें कह दिया कि आज से आप नहीं आएंगे। वो जो रिटायरमेंट के नजदीक हैं, कुछ ही दिन या यूं कहें साल उनकी रिटायरमेंट को बचा था। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। फरीदाबाद में न्यूज में आप पढ़ते हैं, सो ध्यान में रखें कि यदि कहीं वैकेंसी क्रिएट भी होती है, छोटी या बड़ी, बताएं,
और अपने लोगों तक ये बात पहुंचाएं, मुझे बताएं, और हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को वो जॉब मिल पाए। एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे पे ध्यान दें, क्योंकि मैं आज भी देख रहा हूं इस बात को कि किस तरीके से जितना था जैसे तैसे इस उम्मीद में उन्होंने 3 महीने चलाए, और अब लोगों के पास कुछ नहीं बचा और नौकरियां टोटली हाथ से चली गई, और घर में राशन नहीं है, गैस नहीं है, और दूसरी जरूरत की चीजें नहीं है, और कोई सोर्स नहीं है। हम उनकी मदद करें। जितना मेरे पास खबर आती है, बात हो रही है, लोगों से मिल रहा हूं, कोशिश कर रहे हैं कैश के रूप में भी बहुत थोड़ा सा कि हम किसी किसी की मदद करें और एक परिवार सरवाइव कर पाए। और इसके लिए वो परिवार जो तकलीफ में है शर्माए नहीं, आप जरूर से बताएं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस तकलीफ के समय में हम आपकी तकलीफ को थोड़ा सा कम कर सकें। सब्जी नहीं तो दाल तो हम आपको, आटा और चावल तो आपको खिलाने लायक हैं। कहां से आएगा, कैसे आएगा, पर आएगा। जरूर से बिल्कुल ना शर्माएं। दूसरी बात, हमें अगर किसी के बारे में पता चलता है तो किसी की मदद करें। बिशप साहब भी जब फ्राइडे को बोल रहे थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि मैं जानता हूं बहुत सारे लोग आप कुछ कर रहे हैं, पर कुछ लोग कई बार शायद ऐसा महसूस हमें भी होता है, मैंने पिछली बार भी ये कहा था, कि बहुत सारा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम किसी की जरूरत का मजाक नहीं बनाए। वो कह रहे थे आप कर रहे हैं, 1-2 फोटो खींचिए रिकॉर्ड के लिए, रिपोर्ट बनानी है तो वो बहुत सारी फोटोएं, बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारा दिखावा मत करें। खुदा के हाथ में हम सौंपे एक दूसरे को, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ खड़े हों। मैं फिर से कहूंगा, आप शर्माए नहीं मुझे बताते हुए, और किसी की मदद करते हुए भी। ये भी ध्यान में रखें कि कई बार देखने में भी आता है, हमारे पास है फिर भी हम सोच रहे हैं कि हमारे पास और हो। क्या हमारे पास दूसरे खर्चों के लिए है, पर हम कह रहे हैं जी हमारे पास आटा दाल नहीं है, पर दूसरे खर्चों के लिए हम पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐसा बहुत बार देखने में आया। पर आज जरूरी यह बात है कि हमारे पास रोटी हो, और जो बहुत जरूरी चीजें हैं, रोटी भी गैस पे बनती है, नमक मिर्च भी चाहिए, मकान का किराया भी चाहिए। पिछले दिनों एक भाई के पास पंखा नहीं था, पंखे का इंतजाम हुआ। अब एक परिवार को 3 महीने से उन्होंने किराया नहीं दिया। मकान मालिक ने कहा कि 15 दिन में या तो किराया दे दो, और बाकी जिसको मर्जी कहते रहना, मैंने तुम्हारा सामान घर से बाहर फेंक देना है। मेरे पास आए, पादी साहब मैं डीसी से बात करूंगा। ना जाने डीसी साहब क्या कहेंगे, कैसे होगा, मकान मालिक कितना मानता है, कितना नहीं मानता है। पर ऐसे बहुत सारी परेशानियां हैं, किराए की, चीजों की, दूसरी जरूरतों की। हम हाथ बढ़ाएं एक दूसरे का, मदद करें एक दूसरे की। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं इसे समाप्त करूंगा। हमें याद होगा पिछले कुछ साल पहले बॉम्बे में एक बहुत भयानक बाढ़ आई थी।
और ट्रेनें जो हैं, रेलवे ट्रैक डूब गया और सारा जो पावर हाउस इलेक्ट्रिकल सिस्टम था वो सारा ठप हो गया और ट्रेनें पानी के बीच में खड़ी रही। ध्यान से सुनिएगा, आप में से बहुतों को याद होगा, करीब आज से 10 साल पहले की ये बात है, जब ट्रेनें चारों तरफ खड़ी थी और लोग कहीं जा नहीं सकते थे, बाढ़ थी बॉम्बे में बुरे तरीके से, तब किसी ने बड़ी समझदारी का सुझाव दिया और तब रेडियो पे अनाउंस किया गया, ये समझाया गया, ये मैसेज मोबाइल्स पे गया कि आप एक डब्बे को में 20-20, 25-25, 50-50 लोगों का ग्रुप बना लें, अब इसी में रहना है जब तक बाढ़ नहीं खत्म होगी, रेलवे में के इस डब्बे में, और सब लोग अपने फोन की बैटरियां खत्म ऑफ कर दें। और तब 20 लोगों के ग्रुप में एक फोन ऑन हो और उस फोन से अपने घर वालों को मैसेज कर दें कि मैं इस रेलवे में, इस बाढ़ में फंसा हूं पर मैं सुरक्षित हूं। और इस तरीके से आपकी सबकी बैटरियां एक साथ ऑफ नहीं होंगी, बल्कि एक एक करके, जब तक ये बाढ़ है, जब एक फोन ऑफ हो जाएगा अगले दिन आप दूसरा फोन ऑन करिए और अपने परिवार वालों को मैसेज दें कि हां हम ठीक हैं। जब वो फोन ऑफ हो जाएगा तो तीसरा फोन उठाएं। और जब तक बाढ़ रही, एक लंबे समय तक लोगों ने इस तरीके से किया और परिवार वाले एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहे कि हम सुरक्षित हैं। कभी कभी छोटी छोटी समझदारी की बातें बड़ी बड़ी समस्याओं का हल कर देती हैं। अगर सब लोग अपने मोबाइल ऑन रखते, एक ही दिन में सबकी बैटरी खत्म हो जाती और जो हफ्तों तक पानी में डूबे रही रेलवे ट्रैक, और लोग उधर परेशान होते और ये लोग इधर परेशान होते। मेरे अजीजों, आइए लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर, हम आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाएं, मदद करें एक दूसरे की, खड़े हों, किसको किस चीज की जरूरत है और मेरे पास है और मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है। और ध्यान रखें, मैं अपने जवानों से कह रहा था करीब 1.5 महीने पहले कि आप इतनी फास्ट नहीं चले, क्योंकि ये एक दिन का खेल नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूं, एक दिन का नहीं है। हम सोच रहे थे पहले के 1 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, फिर सोचा शायद 20 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, और हम सोचते रहे ये परेशानी एक लंबे समय तक चलेगी। आज वैक्सीन निकल आएगी तो अभी बनते बनते, और शुरू में कितनी महंगी होगी, बड़े अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर पाएंगे। आम आदमी तक, भारत के 130 करोड़ लोगों तक, हर एक आदमी तक एक दिन में वैक्सीन नहीं पहुंचेगी। नौकरियां जो आज ठप हैं, कब ये कंपनियां खुलेंगी, कब ये चलेंगी? जिनकी सप्लाई भारत देश से बाहर जाती है, कब यूरोप खुलेगा, कब अमेरिका खुलेगा? और ये कंपनियां जिनका सामान अमेरिका जाता है, वो कैसे, कब चालू होंगी? हम नहीं जानते। खुलने के बाद भी कितना समय लगेगा? साल, 2 साल, ज्यादा या कम? एंड वी नीड टू बी वाइज। हमें समझदार, बुद्धिमान बनना है कि हम भी जीवित रहें और मेरा भाई भी जीवित रहे। बिशप साहब बात कर रहे थे, किसी ने कहा, हमारे एक भाई ने, कि इन दिनों में हमने सीखा है कि कैसे कम रिसोर्सेज के साथ भी हम चल सकते हैं, जी सकते हैं। हम कोशिश करें और प्रभु से कहें कि प्रभु अपने वचन के द्वारा से, अपनी समझ और बुद्धि के द्वारा से
हमारे अपने मार्ग में और इन परिस्थितियों में अगुवाई करें। आइए परमेश्वर के वचन की तरफ बढ़ेंगे और रेवरेंड प्रेम मसीह लाल आज हमारे साथ में है NIT मेथोडिस्ट चर्च से, और परमेश्वर के वचन से वो हमसे बातचीत करेंगे। रेवरेंड प्रेम मसीह लाल। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बुज़ुर्गों, जवानों, बच्चों, आप सबको जय मसीह की। और मैं एक बार फिर आपके सामने, ये खुदा का फ़ज़ल है, खुदा की मेहरबानी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे और अपने अपने ईमान में भी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस मुबारक समय के लिए जो खुदा ने हमें दिया फिर से, कि हम उसकी आराधना कर सकें और उसके वचन पर मनन कर सकें। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का, जिसने हम सबको अपनी करुणा, अपनी दया में बनाए रखा और एक बार फिर से हमें इकट्ठे होने का, यानी अपने घरों में मिल कर के प्रार्थना करने का, वचन सुनने का मौका दिया। मैं पादरी जॉर्ज सी मसीह का भी निहायती दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये मौका मुझे एक बार फिर से दिया कि मैं आपके रूबरू हो सकूं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, खुदा का धन्यवाद देता हूं, और सब बरकतों को याद करते हुए, जैसे परमेश्वर ने कहा, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। मैं एक बार फिर आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की कहता हूं। आइए हम दुआ करें। आए कुदूस खुदावन, निहायत ही शुक्रगुजार हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस वक्त पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सबको देना, और प्रभु ख़ास तौर से जो वचन आज आप हमें दिया चाहते हैं वो अपने दास के मुंह में और जहन में डालना, ताकि प्रभु आपका वचन हम सबके कानों से होता हुआ हमारे दिलों में जगह पाए और हम उस वचन को अपने जीवन में अपनाने पाएँ। पिता परमेश्वर, सब सुनने वालों को तौफीक देना कि किसी भी तरीके की कोई रुकावट उनके सुनने में ना आए, और पिता परमेश्वर सब इस वचन को ग्रहण करें, क्योंकि जैसा आपके कलाम में लिखा है, जितनों ने वचन को ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का हक दिया। कुदूस खुदावंद, मेरे मुंह के बोल और हमारे दिलों के विचार आपके हुजूर पसंद आवें। आए खुदावंद, हमारी चट्टान और हमारे फिदिया देने वाले, आमीन। आइए आज के लिए जो कलाम है जिस पर हम ध्यान देंगे वो याकूब की पत्री में पाया जाता है। याकूब की पत्री पतरस की पत्री से पहले, पतरस की पहली पत्री से पहले याकूब की पत्री दूसरा अध्याय और उसकी 14 आयत से। याकूब की पत्री दूसरा अध्याय उसकी 14 आयत से 22 आयत तक खुदावंद के कलाम में से हम सुनेंगे। कलाम क्या कहता है? यहाँ लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वे उन्हें ना दें तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है?
जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक न ठहराया था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी आशीष दे, आमीन। ये जिक्र हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है। एक बार फिर खुदा चाहता है कि हम इस पर ध्यान दें, क्योंकि पहला अध्याय, याकूब का पहला अध्याय, उसकी 22 से 24वीं आयत में लिखा हुआ है। पहला अध्याय इसी पत्री में उसकी 22 से 24वीं आयत को ध्यान से सुनेंगे हम, क्या लिखा है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। इसलिए मैंने शुरू में कहा है कि हमने ये जिक्र जो बाइबल में लिखा हुआ है याकूब की पत्री में कई बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, लेकिन कलाम कहता है सिर्फ सुनते ही रहोगे, सिर्फ सुनने वाले ही बनोगे। यहाँ लिखा है अपने आप को धोखा मत दो, वचन पर चलने वाले बनो, सिर्फ सुनने वाले नहीं। मेरे अजीजों, आज का हमारा जो विषय है वो भी यही है कि हम सुनते बहुत हैं और बाइबल को बचपन से सुन रहे हैं, बाइबल की कहानियों को बचपन से जान रहे हैं, संडे स्कूल से सुन रहे हैं, सुनते 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 बूढ़े भी हो गए, जवान हो गए, अधेड़ हो गए, लेकिन जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं। क्यों? सिर्फ सुना, उस पर चले नहीं। जो हमने सुना उस पर हम चले नहीं। और इसीलिए यह कलाम कहता है कि विश्वास तो हमें है कि खुदा है, और यह तो दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं कि खुदा है, परमेश्वर है, लेकिन उनमें और हम में फिर क्या फ़र्क है? वो परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं क्योंकि वो शैतान की तरफ से हैं, वो परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, वो अगेंस्ट ही चलेंगे। लेकिन अगर मैं और आप भी सुनने के बाद परमेश्वर की बातों पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी या वो बातें जो शैतान को पसंद है वो करते हैं, तो हम भी क्या हुए? फिर परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएंगे हम? नहीं। इसलिए कलाम कहता है विश्वास है, अच्छी बात है, लेकिन उस विश्वास के अनुसार कर्म भी करो। अगर कर्म नहीं है, सिर्फ विश्वास है, सिर्फ सुनना सुनना है, तो हम जिंदगी भर सुनते रहेंगे। और हमारे आसपास अपनी कलीसियाओं में आप देखें, बड़े बुजुर्गों को, जवानों को बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में क्या है? परमेश्वर की बातें हैं। बुराइयां और राजनीति और दूसरी बातें जो हैं वो उन्होंने छोड़ी नहीं हैं, क्योंकि वो सिर्फ सुनते हैं। कर्म भी करने हैं, कर्म भी करने हैं। कर्म क्या करने हैं? हम जिस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसकी शिक्षा के अनुसार चलना, कर्म करना मेरा और आपका फ़र्ज़ है। तब विश्वास और कर्म दोनों मिलकर प्रभावशाली होंगे और तब हमारा उद्धार होगा। सिर्फ सुनने से किसी का उद्धार नहीं है, सुनने से किसी का उद्धार नहीं है। सुनना और उस परमेश्वर की बात को अपने जीवन में मानना, करना। इसीलिए यहाँ याकूब की पत्री में लिखा है, अगर कोई भाई बहन नंगे उघाड़े हों, उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, गर्म रहो, तृप्त रहो, खाने को कुछ ना दो, तृप्त कहाँ से हो जाएंगे? तो लिखा है, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वो उन्हें ना दें तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हमारा विश्वास मरा हुआ है। हमें विश्वास तो है, लेकिन वो क्या है? मरा हुआ है। उसमें
जान नहीं है, लेकिन जान जब आएगी जब हम उस विश्वास के अनुसार काम करेंगे। यहाँ लिखा है 18वीं आयत में, कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। कर्मों के द्वारा मैं तुझे दिखाऊंगा। तू कहता है कि तू विश्वास करता है एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। और इब्राहिम का यहाँ उदाहरण दिया है कि इब्राहिम ने जब ये परमेश्वर ने उससे कहा अपने बेटे का बलिदान चढ़ा, इकलौता बेटा, बुढ़ापे का बेटा, जब 14-15 साल का हो गया, बड़े लाड प्यार से पाला, सब प्यार लुटाया उस पर। खुदा ने कहा कहीं ये मुझसे ज़्यादा तो प्यार नहीं करने लग गया ऐसे? उसने कहा इसकी बलि चढ़ा। वो बलि चढ़ाने ले गया, बेदी पर लिटा दिया। तो उसके इस काम से वो धर्मी ठहराया गया। यहाँ लिखा है जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अतः तूने देख लिया है कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। विश्वास है, कर्म नहीं करना, तो हम विश्वास को कैसे सिद्ध करेंगे कि हम विश्वास करते हैं? हमारा विश्वास हमारे कर्मों से सिद्ध होता है कि हाँ ये सचमुच विश्वासी है, क्योंकि इसके कर्म ऐसे हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, कलाम कहता है सुनने वाले ही मत बनो जो अपने आप को धोखा देते हैं। हम सालों से, बरसों से सुनते आ रहे हैं और एक तरीके से बरसों से अपने आप को धोखा देते आ रहे हैं, क्योंकि सुना, और बाइबल में जैसे यहाँ लिखा है, वो उस मनुष्य के समान है जो दर्पण में अपना मुंह देखता है और मुंह देख के जैसे ही वहाँ से जाता है भूल जाता है मैंने क्या देखा, मैं कैसा था। ऐसा ही सुनने वाला है, सुना और थोड़ी देर में भूल गया, उसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि लिखा है 23वीं आयत में, पहला अध्याय याकूब, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता, तुरंत भूल जाता है मैं कैसा था। इसलिए कलाम कहता है हम विश्वास करते हैं, उस विश्वास को जिंदा रखना है तो कर्म करने हैं उस विश्वास के अनुसार। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर हम देखें पहला पतरस 2 अध्याय, अगली ही पत्री है, पहला पतरस 2 अध्याय 21 आयत से 23 आयत तक। पहला पतरस 2 अध्याय 21 आयत से 23 आयत तक यहाँ लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। किस लिए बुलाए गए हो? कि जो तुम्हारा विश्वास है उसके अनुसार काम करो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। अगर हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है तो हमें यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। जैसे उसने यहाँ जीवन जिया वैसे ही मुझे और आपको जीवन जीना है, नम्रता के साथ, दीनता के साथ। यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूँ, मुझसे सीखो। और लिखा है कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। 22वीं आयत में लिखा है, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी यानी परमेश्वर के हाथ में सौंप देता था। परमेश्वर तू ही जाने, इसका जो करना है तू ही जाने, मैं कुछ नहीं। अपनी बात को, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को सच्चे परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। और लिखा है वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया और क्या किया? आए खुदा इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये हैं उसकी शिक्षाएं, ये है उसके पद चिन्ह। माफ़ करना, दुख सहना, गाली के बदले गाली नहीं देना,
और अपना अन्याय अगर तुम्हारे साथ हुआ है, हो रहा है, तो अपने न्यायी यानी सच्चे परमेश्वर के आगे अपनी बात रख दो। हमने गाना सुना है, गाते हैं, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। हम उसके पास जाएं और अपनी बात रखें और छोड़ दें, ख़त्म कर दें। वो अपने आप अपना न्याय करेगा, हमें फिर उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये परमेश्वर का कलाम कहता है कि मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। विश्वास है, ठीक है, चर्च आते हैं, ठीक है, चर्च फंड देते हैं, ठीक है, सब कुछ है, कलीसिया के मेंबर हैं, सब कुछ ठीक है, कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन उसके पद चिन्हों पर चलो अगर तुम्हें विश्वास है तो। विश्वास है तो सिर्फ बाकी रीति रिवाज पूरे करने के लिए नहीं है, बल्कि हकीकत में यीशु के पद चिन्हों पर चलना है, किसी के पद चिन्हों पर नहीं। पादरी को मत देखो, किसी को मत देखो, अपने परमेश्वर को देखो, अपने यीशु मसीह को देखो जो हमें आदर्श दे गया है। मेरे अजीजों, यूहन्ना की इंजील उसके 13वें अध्याय में अगर हम देखें तो वहाँ जिक्र है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां अध्याय उसकी 12वीं आयत से, जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। यानी कि गुरु और प्रभु होते हुए भी उसने अपने आप को इतना नम्र किया, अपने आप को इतना दीन किया है कि अपने चेलों के, अपने शिष्यों के पैर धोए और उनसे कहा, ऐसे ही तुम भी एक दूसरे के साथ नम्रता का व्यवहार रखो, दीनता का व्यवहार रखो, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ही कहा है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा स्वर्ग के राज्य में वो छोटा किया जाएगा। इसलिए दीन और नम्र बनो, एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे को अपने से अच्छा जानो, एक दूसरे की भलाई की चिंता करो। ये है प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाएं, जिसको हम कहते हैं हम मसीह के फॉलोवर हैं, लेकिन उसकी शिक्षाओं को अगर नहीं मानते हमारा विश्वास व्यर्थ है, हमारा विश्वास मरा हुआ है, हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं है, खाली विश्वास से कोई फ़ायदा नहीं है। कर्म करना ज़रूरी है। हम इन दिनों बहुत नूह के बारे में सुन रहे हैं। नूह ने भी तो कर्म किया, उससे कहा देख ऐसा होने वाला है और मैं इस दुनिया को पूरी नाश करने वाला हूँ, मैं पछताता हूँ इस सब को बना के, और इनके पाप इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब मुझसे सहन नहीं होते, अब मैं पूरी दुनिया को नाश कर दूंगा, इसलिए तू एक जहाज़ बना, क्योंकि मैंने देखा है कि तू एक अच्छा इंसान है, धर्मी इंसान है। तो अपने लिए, अपनी वाइफ, बच्चों के लिए, बहुओं के लिए और सब जानवरों के जोड़ों के लिए कि वो उस जहाज़ में बचाए जाएं, एक जहाज़ बना, और वो जहाज़ बनाने में लग गया। ये है विश्वास और कर्म, दोनों साथ मिलते हैं तब इंसान धर्मी ठहरता है। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, सालों लग गए जहाज़ बनाने में, लेकिन वो लगे रहे, वो काम करते रहे, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। विश्वास किया तो काम भी किया। ऐसे ही मुझे और आपको भी, जो हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन अगर उसके पद चिन्हों पर नहीं चलते, उसकी शिक्षाओं पर नहीं चलते, हमारा विश्वास व्यर्थ है, मरा हुआ है, किसी काम का नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षाएं इसलिए नहीं दी कि सुनो और भूल जाओ, सुनो और भूल जाओ, नहीं, वो इसलिए दी हैं कि हम उसे माने। इसीलिए यीशु मसीह ने कई बार कहा है, हे प्रभु कहने वाला हर एक कोई स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं होगा, बल्कि वो जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है।
वो जो मेरी पिता की इच्छा पर चलता है वो ही स्वर्ग के राज्य में। सिर्फ प्रभु 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 कहने से कुछ नहीं होगा। हमें उसकी शिक्षाओं पर, उसके पद चिन्हों पर, उसके नमूने पर चलना है। अगर हम देखें लूका की इंजील उसका 6वां अध्याय, मेरे साथ निकालें लूका की इंजील उसका 6वां अध्याय। और हम 27वीं आयत से सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सब लोगों को मैसेज दे रहे हैं और 27वीं आयत में लूका 6:27 आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ। हम सुनने वाले हैं ना, बहुत सुना है, बहुत बचपन से सुना है, सुनते आ रहे हैं। लेकिन खुदा का कहता है, मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अब ये यीशु मसीह की शिक्षा है और साफ साफ कहता है, हे सुनने वालों, हे सुनने वालों। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि हम जो सुनने वाले हैं, जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि जो हमने सुना है हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। सिर्फ सुना और भूल गए, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, उसको व्यवहारिक जीवन में नहीं उतारा। मेरे अजीजों, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। और इस तरीके की बातें यहाँ लिखी हैं, इस सुनने वालों के लिए लिखी है। और कलाम याकूब की पत्री में कहता है, सिर्फ सुनने वाले मत बनो जो अपने आप को धोखा देते हो, बल्कि जो सुना है उस पर चलने वाले बनो। सिर्फ सुनना 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 हमारा विश्वास मरा हुआ विश्वास है, क्योंकि उसके अनुसार अगर हम काम नहीं करते तो हम बेकार। काम हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस इसलिए नहीं की क्योंकि इसमें हमें लगता है बहुत मुश्किल है, व्यवहारिक नहीं है। अगर व्यवहारिक नहीं है तो यीशु मसीह ने हमें करने को क्यों कहा? अगर ये बातें व्यवहारिक नहीं हैं, हम नहीं कर सकते हैं, तो यीशु मसीह ने तो खुद करके दिखाया और कहा, मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, मैंने तुम्हें नमूना दिया है, मैंने तुम्हें कहा है मेरे पद चिन्हों पर चलो। जैसे मैं नम्र और दीन हूं, तुम भी नम्र और दीन बनो। कोई पिता या कोई भी जन किसी को ऐसा काम कैसे दे सकता है जो वो ना कर सके? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं हैं, लेकिन हम ना करने का बहाना बना के उसको कठिन बना देते हैं। हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एक कोच है जो कोई भी स्पोर्ट्स है, उसमें अगर अपने जो सीखने वाले हैं, प्लेयर्स हैं, उनको अगर वो सिखाता है और वो कोच कहता है ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करने से तुम्हारा गेम इम्प्रूव होगा, ये होगा, वो होगा, और ये जो बातें हैं ये निकालो, इनसे तुम्हारे लिए नुकसान है। और अगर वो प्लेयर उसकी सिर्फ सुने और जैसा वो बता रहा है वैसा ना करे, तो क्या वो कामयाब होगा? क्या वो सफल होगा? क्या वो एक अच्छा प्लेयर बनेगा? कभी नहीं। उसको प्रैक्टिस करनी है, जैसा कोच बता रहा है वैसे उसको प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना है ताकि वो उसमें निपुण हो सके। हम तो रोज़ों के दिनों में भी लड़ाई झगड़े करते हैं, कहते हैं कि वो तो बड़े वैसे दिन हैं,
दुखों के दिन है, ये है वो है। दुखों के दिनों में हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। दुखों के दिनों में हमें प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना है, हमें रिहर्सल करनी है। एक बार फेल होएंगे, 2 बार फेल होएंगे, 3 बार फेल होएंगे, एक दिन कामयाब होंगे। करें तो, कोशिश तो करें। कोच इसीलिए होते हैं, गुरु इसीलिए होते हैं कि जो वो बता रहे हैं हम वैसा करें। यीशु मसीह भी गुरु हैं, यीशु मसीह भी प्रभु हैं, यीशु मसीह मालिक हैं, और वो मुझे और आपको बचाने के लिए मेरी और आपकी चिंता करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, नमूना दिया है, वैसे ही चलो। पतरस कहता है उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, उसने किसी को धमकी नहीं दी कि तूने मेरे के साथ ऐसा किया है तो मैं तुझे देख लूँगा। नहीं, उसने अपने आप को न्यायी परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है। इसलिए मेरे अजीज़ों, सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। आप ज़िंदगी भर सुनते रहो, बुढ़ापे तक सुनते रहो, सुन सुन के ही इस दुनिया से चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। जो प्रभु कहता है, जो परमेश्वर कहता है, उसकी प्रैक्टिस करो, उसका अभ्यास करो। बिना अभ्यास के हम कामयाब नहीं होंगे। बिना शुरू किए हम दौड़ कैसे जीतेंगे जब हमने दौड़ शुरू ही नहीं की। मेरे अजीज़ों, मैंने और आपने, बाइबल में लिखा है, उसको मानना है। यही है विश्वास को प्रूफ करने के लिए कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ। खाली बातों से विश्वास करने से प्रूफ नहीं होगा। मेरे अजीज़ों, यहाँ 36वीं आयत में जो अभी हमने पढ़ा, लूका 6 उसकी 36वीं आयत में लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, दया रखो अपने अंदर दूसरों के लिए। जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है, उसने हम पर दया की। हम कुछ भी नहीं थे, अन्य जाति थे, हमें चुना, हमें बुलाया, अपने बेटे बेटियां बनाया। ये उसकी दया है, ये उसकी कृपा अनुग्रह। ऐसे ही हम सब पर दया करें। बाइबल में लिखा है कि वो अच्छों और बुरों दोनों पर बारिश बरसाता है, वो भेदभाव नहीं करता। हम किसी से भेदभाव क्यों करें? सब पर दयावंत हों। और लिखा है, जैसे बाइबल में यीशु मसीह ने, एक बड़ा विद्वान आदमी पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उससे पूछा, भी क्या लिखा है, क्या हुक्म है? कि अपने परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से प्रेम रख। उसने कहा बिल्कुल ठीक कहा तूने। फिर वो अपने आप को अक्लमंद जताने के लिए पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है? तब यीशु मसीह एक दयालु सामरी का किस्सा सुनाते हैं। दयालु सामरी, बड़े बड़े नामी लोग उसके पास से चले गए लेकिन किसी ने मदद नहीं की। एक सामरी आदमी, जिसको छोटा आदमी जाना जाता था, जिससे लोग बात नहीं करते थे, जिनसे कोई रिश्ता नहीं रखते थे, खाना पीना नहीं रखते थे, शादी ब्याह नहीं रखते थे, उन सामरियों में से एक सामरी आया, उसने उस आदमी की मदद की। तब यीशु मसीह ने कहा, वही तुम पड़ोसी है जो तुम्हारी मदद करे, और तुम उस जिसकी मदद करो वो तुम्हारा पड़ोसी है। इसलिए लिखा है, पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये बातें सिर्फ किस्से कहानियों के लिए नहीं सुनाए यीशु मसीह ने, ये इसलिए बताए हैं कि हम इनका जीवन में पालन करें और एक सच्चे विश्वासी और धर्मी इंसान बने। सुनना तो बहुत सुन लिया, अब कम से कम इनको बातों को व्यवहारिक जीवन में अपनाने की शुरुआत करें, इनको अपने जीवन में अपनाएं। सब कह रहे हैं दुनिया के अंत नज़दीक है, दुनिया का अंत नज़दीक है, यीशु आने वाला है, लेकिन हमारी तैयारी क्या है? क्या है हमारी तैयारी? कुछ नहीं है तो फिर बेकार है। खाली विश्वास से कुछ नहीं होगा, विश्वास और कर्म दोनों मिला के चलना है। मेरे अजीज़ों, जो समय निकल गया, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन आगे का समय हम सुधार सकते हैं। परमेश्वर ने इसीलिए हमें जिंदा रखा है। जो हो गया सो हो गया। पौलुस भी कहता है, पिछली बातों को भूलकर अब मैं नए सिरे से इस दौड़ में दौड़ रहा हूँ। तो मेरे अजीज़ों, मुझे और
आपको भी खुदा आज ये कहता है कि इन बातों को सिर्फ सुनने वाले ना बने बल्कि अपने जीवन में व्यवहार में लाने वाले। तब अब दोनों चीज़ें मिलकर प्रभाव डालेंगी और हम धर्मी इंसान कहलाएंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। खुदा आपके साथ हो और इस कोरोना के संकट में प्रभु आपको अपने सुरक्षित हाथों में रखे। प्रभु के लिए तैयार हों, प्रभु की सेवा के लिए तैयार हों। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूर को माफ़ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। अब हमारे सशक्तिमान पिता परमेश्वर का अनुग्रह, उनके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, परमेश्वर के वचन की समझ, प्रकाश, मार्गदर्शन और सामर्थ हम सब के साथ, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में हमेशा हमेशा तक बना रहे। आमीन।